हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथा जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली यहाँ पर राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है, अपग्रेड का भी रिजल्ट आ चुका है। अब सेकेंड राउंड हमारे पास बचा हुआ है और उसके बाद इंटरनल ब्रांच चेंज और फिर सीएलसी। फर्स्ट राउंड में अपग्रेड में अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो वो क्या है जो मुझे सेकेंड राउंड में नहीं करनी है, और सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग एग्जैक्टली कैसे करना है, किन चीजों का ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। जैसे इस बच्चे का अगर हम खोलते हैं, राइट, नितिन प्रसाद। सो अब चेक कैंडिडेट स्टेटस पे हम गए, यहाँ पर रोल नंबर वगैरह डाला। इसकी एक चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाके हमने चॉइस फिलिंग देखी, बच्चे ने रिक्वेस्ट किया। तो अभी यहाँ पर इसको क्या मिला हुआ है, लक्ष्मी नारायण कॉलेजेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, राइट, ये इनको अलॉट हुआ। अब इस बच्चे को मान लीजिए एलएनसीटी का एआई अलॉट हुआ है। ये जो भी अलॉट हुआ है, हम पहले इसकी चॉइस फिलिंग खोलते हैं। तो पहले इन्होंने चॉइस फिलिंग की, फिर 100 रुपये दे के फिर से उसको अपडेट किया। तो अपडेटेड खोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि पहले में माधव डाला है, एफडब्ल्यू कंप्यूटर साइंस, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आईटी नीचे डाली, जबकि आईटी पहले आना चाहिए थी। तो हमेशा याद रखिए जब हम चॉइस फिलिंग कर रहे हो, इसीलिए हमने टूल बना के दिया था चॉइस फिलिंग टूल, कि आपको पहले ही बताएगा कि क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मान लीजिए 1.5-2 लाख का कट ऑफ जाता है और इसका 1 लाख के अंदर रहता है या 1 लाख जाता है। सो ऐसे कॉलेज, ऐसी ब्रांच जिसका कम कट ऑफ जाता है उसको पहले डाला जाता है। पहली चीज ध्यान में रखिएगा, राइट। आईटी का कम जाता है तो या तो आईटी डालिए ही मत, अगर आपको चाहिए नहीं है तो दैट्स ओके, फाइन, नहीं डालना है। या फिर जिसका कम कट ऑफ जाता है उसको पहले डाला जाता है। कंप्यूटर साइंस का सबसे कम जाता है माधव में, फिर आईटी का जाता है, फिर इसका। तो इस सीक्वेंस में या तो दूसरा केस ये हो सकता है कि हमें चाहिए ही नहीं है ब्रांच, तो भैया ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो आप फिर उसमें पर्टिकुलर वो ब्रांच ही मत डालिए। अब इन्होंने डाला है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद डाला है कंप्यूटर साइंस का एआई, राइट। अब फिर माधव के एआई वगैरह डाल दिए, फिर आरजीपीवी का इन्होंने सीएस डाल दिया, आईटी डाल दिया। तो या तो एक रीजन होता है कि इनको एलएनसीटी ही चाहिए, इसलिए एलएनसीटी का कंप्यूटर साइंस डाल रहे हैं और उसके बाद एआई डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनको आरजीपीवी भी चाहिए और एमआईटीएस भी चाहिए, जो कि चॉइस फिलिंग से समझ में आ रहा है। मतलब आपको 3 कॉलेजेस डालना थे, 3 कॉलेजेस में ब्रांचेस डालना थी, तो सिक्वेंस क्या होना चाहिए थी, सिक्वेंस हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए थी। सो वो ब्रांच अगर आप लेना ही नहीं चाहते तो फिर आपको डालना ही क्यों है। तो यहाँ पर जब कंप्यूटर साइंस डाली इन्होंने, तो पहले माधव की सीएस डालते, फिर हस्यत माधव की आईटी डाल देते, फिर आरजीपीवी की सीएस डालते और फिर एलएनसीटी की सीएस डालते। अब यहां पर देखिए, क्योंकि जब कंप्यूटर अलॉट करेगा आपकी चॉइस फिलिंग तो वो ऊपर से देखेगा, अच्छा पहले नंबर का कॉलेज मिल रहा है इस बच्चे को, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दूसरे का मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तीसरे का मिल रहा है, नहीं मिल रहा, चौथे का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा ये इन्होंने डाला है छठे नंबर का, ये 7वें का मिल रहा है, हाँ अलॉट कर देगा। अब 8वें और 9वें नंबर पे गौर फरमाइएगा जरा, 8वां 10वां नंबर, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले टीएफडब्ल्यू डाली है, फिर उसी की कॉमन ब्रांच डाली है। तो 8वें नंबर पर इन्होंने कंप्यूटर साइंस डाली है लक्ष्मी नारायण कॉलेजेस की, 1994 का जो कॉलेजेस है। उसके बाद 10th नंबर पर इन्होंने डाल दिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग 4 लाख पे क्लोज होता है और कंप्यूटर साइंस 2 लाख पे भी नहीं मिलता, मतलब जस्ट डबल से भी ज्यादा का अंतर है। तो डेफिनेटली चॉइस फिलिंग में अगर इनकी अब यहां पर गैप बहुत ज्यादा है, ये कमजोर ब्रांच हुई मतलब, तो अगर ये ब्रांच अलॉट हो गई और फिर इन्होंने अपग्रेड भी किया होता तो ये फिर से अलॉट हो जाती। तो यही चीज होती है कि आपने इस ब्रांच और इस ब्रांच में गैप ज्यादा है, अगर आपको ये अलॉट हो गई तो फिर से वो अलॉट हो जाएगी। अपग्रेड का कोई उचित बचेगा ही नहीं, अपग्रेड का फायदा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप था आपने जो ब्रांचेस डाली, राइट। अगर हम एक सीक्वेंस में डालते, ब्रांचेस में गैप 20-30 हजार का होता तो वहां पर आपको बेनिफिट मिल रहा होता है।
अब आरजीपीवी की वो कंप्यूटर साइंस नीचे पड़ी हुई है। जब आपको 8वें नंबर का कॉलेज ही मिल गया तो 19वें नंबर का कॉलेज, भले ही अच्छी ब्रांच क्यों ना हो, कॉलेज अच्छा हो, नीचे जाएगा नहीं। अलॉट कैसे होता है पहले ये समझना है। हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग की, अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल कर दिया। जैसे कोई फॉर्म हम भरते हैं ना, तो हम बताते हैं कि पहली सिटी हमें एग्जाम देने के लिए ये चाहिए, दूसरी सिटी हमें ये चाहिए। तो ये आपकी एक प्रेफरेंस लिस्ट हो रही होती है। जब आप ये बताते हो तो कंप्यूटर ये ऊपर से चेक करता हुआ आता है कि आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी में आपको ऊपर वाला कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, सेकंड देखो, अच्छा नहीं मिल रहा, थर्ड देखो, नहीं मिल रहा, फोर्थ में हाँ ये दे दो। उसके बाद वो नीचे चेक ही नहीं करेगा। अगर वहां अलॉट हो गया, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। जी हाँ, तो मेक श्योर दिस थिंग, सेकेंड राउंड में जो हम चॉइस फिलिंग करें तो ये गलती ना दोहराएं, ये गलती ना करें। क्योंकि इस बच्चे ने क्या किया कि भाई आपकी जो भी मेंटेलिटी थी, एक चीज तो समझ में आ गई, MITS चाहिए था, LNCT चाहिए था, RGPV चाहिए था। फिर तुमने अपग्रेड भरा क्यों, 1030 रुपए भी बर्बाद क्यों किए, टाइम बर्बाद भी क्यों किया, और रिजल्ट तो वो आना ही था। क्यों आना था, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि चेंजेस कितना है। देखिए ना, माधव की IT 1 लाख पे क्लोज हो रही है और ये 2 लाख पे क्लोज हो रही है। कंप्यूटर साइंस AI 4 लाख पे क्लोज हो रही है। तो यहां पर डबल का अंतर है ब्रांचेस में जो चॉइस फिलिंग की है। मेक श्योर दिस थिंग, राइट। सो इसी तरह के मैं डाउट सेशन अभी लेके आता रहूंगा, 5-6 ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें कुछ दूसरे बच्चों के एग्जाम्पल बता के आपको बताऊंगा कि सेकेंड राउंड में ये गलती नहीं करना। बाकी चॉइस फिलिंग टूल दिया है हमने, ये आप जाके राइट studentkhapri.com पर जाएंगे, studentkhapri.com, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, यहां से आपको पर्टिकुलर जो वेबसाइट ओपन होगी, प्रेडिक्टर और चॉइस फिलिंग टूल मिल जाएगा, सारी टूल मिल जाएंगे। यहां से आप भर के देख सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग करके देख सकते हैं, जो भी आपकी रैंक कैटेगरी में है, आपको वो कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सेकेंड राउंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी आप पता कर सकते हैं। तो जाओ जाके पता करो। ऐसे ही 4-5 डाउट और मैं लेके आऊंगा जिससे आपको आइडिया होगा कि ये गलतियां मुझे नहीं करना है। तो ये सेशन जरूर देख लेना, 5-6 वीडियो का, बहुत कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.